हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूव्स डाउन। और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है टॉप 10 बेस्ट कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा इन हिंदी डब्ड। वॉइस थोड़ी ठीक नहीं है कफ एंड कोल्ड की वजह से, तो मैनेज कर लेना। और इस वीडियो की जितनी भी ड्रामा है सभी बहुत ही औसम है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देखना, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो को देखते तो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है बिजनेस प्रपोजल। एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो के ड्रामा लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि ड्रामा फेक आइडेंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप जैसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट से लेयर्ड है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हारी की, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड और एलिट चाइबॉल ग्रुप की डॉटर यंगसियो की जिद करने पर उसकी जगह उसके ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। और वो ब्लाइंड डेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका डेट उसका वर्कहॉलिक CEO ताइमू होता है। पर लकली ताइमू को हारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और समहाउ जब ताइमू को ये पता चलता है कि उसकी रियल डेट यंगसियो नहीं है, तो हारी अपने रियल स्टेटस को छुपाने के लिए वो एक फेक आइडेंटिटी घुमियो ताइमू को बता देती है। और ताइमू भी अपने ग्रैंडफादर द्वारा अरेंज इन स्टूपिड डेट्स को अवॉइड करने के लिए घुमियो के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ऑफर देता है। और हारी भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब आगे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा और इन दो कपल के बीच लव कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है इंटेंस लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा उन कुछ स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में से एक है जिसे आप जितना भी देख लो मन नहीं भरता, क्योंकि इस ड्रामा में कपल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्यूट है और रोमांस और कॉमेडी इतना इंटेंस की आपको रोमांटिक फील दे जाएगा। और स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें एक डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर श्यून और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस जिनबेई के बीच। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ जिनबेई एक अटेंशन सीकर है और उसे फेम के लिए कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है और अपने इसी नेचर की वजह से वो हमेशा से सिंगल रही है। और वहीं स्यून एक कूल और हैंडसम डॉक्टर है जो सिर्फ अपने काम को ही प्रायोरिटी देता है। और इसके इसी नेचर की वजह से जब एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से जिनबेई हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे स्यून पर फर्स्ट साइड क्रश हो जाता है। पर स्यून जिनबेई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से जिनबेई का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करती है कि वो स्यून को इम्प्रेस करके रहेगी। पर इन सब के अलावा ये दोनों इस बात से अनजान है कि एक्चुअल में ये दोनों एक एंगेज्ड कपल हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बिना इनसे पूछे इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी है। तो अब आगे इस स्वीट लव स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस रोमांटिक ड्रामा को। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है लाइट ऑन मी। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ताक्युम की, जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है पर वो चाहता है कि उसके भी फ्रेंड्स हों और इसलिए वो अपने टीचर की एडवाइस मानकर स्कूल स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेता है। और वहाँ जाने के बाद ताक्युम को फील होता है कि दोस्त बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। पर स्टूडेंट काउंसिल में ताक्युम का जो मेजर अट्रैक्शन था वो है स्टूडेंट काउंसिल का सुपर हैंडसम प्रेसिडेंट दाइवॉन, जिस पर ताक्युम को पहले ही दिन से इंटरेस्ट होता है और दाइवॉन को भी ताक्युम में इंटरेस्ट होता है। और यहीं से शुरू होती है इन दोनों के बीच लव स्टोरी। पर दाइवॉन की फीमेल फ्रेंड जो दाइवॉन से सीक्रेटली प्यार करती है वो इन दोनों के क्लोजनेस से जेलस फील करने लगती है और इसलिए वो इन दोनों की दोस्ती तोड़वाने की कई कोशिश करती है। तो आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए इस ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। कोशिश ये हमारी शादी का मुआहदा है। चलो 3 महीने के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद तलाक दे दूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन अपने दिल में मेरे लिए जज्बात मत जगाना। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है वंस वी गेट मैरिड। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में दो स्ट्रेंजर एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिलते हैं। सिचुएशन की वजह से उन्हें फेक मैरिज करनी पड़ती है और फिर उस फेक मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिली इंसिडेंट हो जाता है कि ये दो हेटर्स लवर बन जाते हैं। और ये सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली रोमांस और कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है कि यू विल जस्ट लव इट। इस ड्रामा की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग फैशन डिजाइनर गुचिशी और एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट यू सिचिन के बारे में हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे के साथ 3 महीने का फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ गुचिशी एक क्यूट और कनिंग लड़की है, वहीं यूसिचिन एक रूड और एरोगेंट लड़का है जिसके लिए बिजनेस ही पहली प्रायोरिटी है। तब ये दो अपोजिट पर्सनालिटीज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कितनी क्यूटली इन दोनों के बीच रोमांस डेवलप्ड होता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, या फिर इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है प्रीटी ली हुई जैन। इस ड्रामा को सन 7 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सी वॉज प्रीटी कोरियन ड्रामा का चाइनीज अडॉप्टेशन है, जो लिटरली बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको फेक आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेफ्ट ट्रायंगल मिलेगा और स्ट्रीमी रोमांस मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है ली हुई की, जो बचपन में एक रिच और प्रीटी लड़की थी और वहीं उसका दोस्त हायू एक बुद्धू सा दिखने वाला लड़का था, और ये दोनों कुछ रीजंस की वजह से सेपरेट हो गए थे। जिसके बाद हुई जैन की फैमिली बैंकरप्ट हो गई और फिर वो टेंशन और बिजी रूटीन की वजह से अपने चार्म को खो दी थी और अब वो एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की है। और वहीं हायू एक सक्सेसफुल अट्रैक्टिव लड़का बन गया है, जो 12 साल बाद हुई जैन से मिलना चाहता है। पर हुई जैन एम्बेरसमेंट के डर से वो अपनी जगह अपनी पीटी रूममेट को हुई जैंग बनाकर भेज देती है। पर हुई जैंग की प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका नया बॉस हायू है, जिसकी वजह से उसे अपने बॉस के सामने उसे फेक आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है। तब आगे इस ड्रामा में क्या क्या एक्साइटिंग होगा, इन दोनों के बीच रोमांस कैसे डेवलप होता है और हायू जैन की रियल आइडेंटिटी रिवील होने के बाद क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप इंग्लिश डबिंग के साथ YouTube पर फ्री में देख सकते हो। What is this? Did you think I was gonna kiss you? What is such a crazy thought like that? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है एक इंक्रेडिबल मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर ड्रामा जिसका नाम है अनटचेबल। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जुनसियो की, जिसकी लाइफ किसी हेल्थ से कम नहीं थी, पर फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है उसकी सोलमेट लविंग वाइफ मिंजू की, जो उसकी जिंदगी जीने का मतलब बन जाती है। पर जुनसियो की जिंदगी दोबारा से हेल्थ तब बन जाती है जब उसकी वाइफ का सडन डेथ हो जाता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो जुनसियो से वेरीफाइड प्रूफ के साथ ये कंफेस करती है कि वो असली मिंजू है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेट करने पे जुनसियो को ये पता चलता है कि उसकी डिसीज वाइफ का प्यार, नाम, जॉब, आइडेंटिटी सब कुछ नकली था। जिसके बाद जुनसियो एक जर्नी पे निकल पड़ता है अपनी वाइफ की रियल आइडेंटिटी और डेथ का रीजन पता लगाने। जिसके बाद जुनसियो को ये पता चलता है कि जुनसियो की पूरी लाइफ और उसके लाइफ में इन्वॉल्व ऑलमोस्ट सभी लोग एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंशियल मिशन का हिस्सा हैं। और अब ये मिशन क्या है और अब इसके बाद इस ड्रामा में कैसे कैसे मिस्ट्री रिवील होता है, ये जानने के लिए आप देखिए Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल इस ड्रामा को। लेक्चर के जरिए एक अच्छा इंसान आपको जरूर मिलेगा। शादी एक कारोबार ही होती है। उस इंसान में प्रेम ढूंढिए जिसमें सारी खूबियां हों। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है रीमैरिज एंड डिजायर। ये ड्रामा पेंटहाउस की तरह एक आउटस्टैंडिंग रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है, जो रिवेंज, एम्बिशन और स्टेटस गैप जैसे अमेजिंग थीम पर बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी में एक प्रोफेशनल मैरिज कंपनी रेक्स है, जो हाई क्लास लोगों को उनकी वेल्थ को कई गुना बढ़ाने का मौका देती है, उनकी मैरिज और रीमैरिज उनके ही जैसे किसी मल्टी बिलियनर से फिक्स कराकर। और इसलिए ऑलमोस्ट शहर के सभी हाई क्लास लोग इस कंपनी के प्रीमियम मेंबर हैं। और अब इस कंपनी को फोकस में रखकर इस ड्रामा का प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हेसियोंग के अराउंड, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस कंपनी का प्रीमियम मेंबर बनी है, पर एक अलग इंटेंशन की वजह से, जो है योही से बदला लेना। योही जो एक मल्टी बिलियनर है और वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ऐसा ही उसने हेसियोंग के फैमिली के साथ किया था, जिसकी वजह से हेसियोंग ने अपने हस्बैंड और अपना सब कुछ खो दिया था। तब कैसे एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ शहर के कुछ सबसे पावरफुल लोगों से बदला लेती है और ऐसा करने में उसे कितनी परेशानियां आती है, यही सब इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे Netflix पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है साउंड ऑफ मैजिक। इस ड्रामा को सन 7 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंटेसी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। इस ड्रामा में बहुत ही इमोशनल और थोड़ी सी रोमांटिक स्टोरी दिखाई गई है यूनहाई की, जिसके पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन को बचपन में ही अकेला छोड़कर चले गए थे, और तब से ही यूनहाई अपनी और अपनी बहन की जिम्मेदारी उठा रही है, और इसलिए वो हमेशा विश करती है कि वो जल्दी से बड़ी हो जाए, जिससे वो अपने सभी सपनों को पूरा कर सके। और फिर एक दिन एक कार्निवल के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस मैजिशियन लिउल से, जो अपने बचपन में वापस जाना चाहता है। तो अब इन दोनों के इस इनकाउंटर के बाद स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा को, जिससे आप इंग्लिश डबिंग के साथ Netflix पर देख सकते हो। वेलकम सिंगल्स। इन्फर्नो दूर बसा सुनसान आइलैंड है, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर है। यहाँ आपका इकलौता हथियार है आपका आकर्षण। इसका इस्तेमाल कीजिए किसी को लुभाने के लिए। हमारे 2nd नंबर पर एक कोरियन डेटिंग रियलिटी शो है जिसका नाम है सिंगल इन्फर्नो। इस शो को सन 1 की IMDb रेटिंग ली है। इस रियलिटी शो में 5 हैंडसम कोरियन लड़के और 4 ब्यूटीफुल और हॉट कोरियन लड़कियां एक आइसलैंड पे जाएंगे, जहां उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई भी सोर्स नहीं होगा, सिर्फ उन्हें अपने अफेक्शन से अपने अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करके और उनके साथ डेट्स पर जाकर उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करना होगा। और कोई भी एक साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर कुछ टास्क को पूरा करके विनर बनेगा तो उस कपल को पैराडाइज एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये शो स्पिरिट विला का कोरियन वर्जन है, जिसे देखना है कि नहीं ये आपकी मर्जी है। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इस रियलिटी शो में 70 मिनट के 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और आप इस रियलिटी शो को Netflix पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है फार्मिंग एकेडमी। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही यूनिक अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है फार्मिंग एकेडमी इंस्टीट्यूट्स के 2 स्टूडेंट्स की, जिनका नाम है हा जुन स्यूक और स्योजिन। इन दोनों का एक ही सपना है, फार्मर बनना, और अब इनके इन्हीं एम को फोकस में रखकर इस ड्रामा में इनके पैशन, फ्रेंडशिप, स्ट्रगल और जर्नी को कवर किया गया है। और अब उनके इस जर्नी को जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग मिनी ड्रामा को, जो आपको कम टाइम में मोरल वैल्यूज, क्वालिटी कंटेंट और एंटरटेनमेंट सब कुछ देगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे प्ले फिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 इंडियन रोमांटिक वेब सीरीज देखना है और टॉप 10 न्यू कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।